जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 धारा 5, 6 और 7। यह अधिनियम किशोर अपराधियों, चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों, चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, दोनों की देखरेख व सुरक्षा के लिए बनाया गया है। धारा 5, किशोर का वय परीक्षण, एज डिटर्मिनेशन। जब कोई किशोर किसी आपराधिक मामले में पकड़ा जाता है तो सबसे पहला काम उसकी उम्र तय करना होता है। धारा 5 में यही बताया गया है कि किशोर की उम्र कैसे तय की जाएगी। उम्र निर्धारण की प्रक्रिया। जेजेबी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड निम्नलिखित क्रम में उम्र तय करेगा। 1. स्कूल का जन्म प्रमाण, स्कूल रिकॉर्ड्स। स्कूल की जन्म तिथि प्रमाणित रिकॉर्ड जैसे एडमिशन रजिस्टर, अ स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। 2. जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट। निगम अटा पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र। 3. अस्पताल का जन्म प्रमाण, हॉस्पिटल बर्थ कार्ड। 4. अगर ऊपर के दस्तावेज उपलब्ध न हो, किशोर का चिकित्सीय परीक्षण, मेडिकल एज एग्जामिनेशन ऑसिफिकेशन टेस्ट किया जाएगा। निर्णय की समय सीमा। जेजेबी को 30 दिनों के भीतर उम्र निर्धारण पूरा करना होता है। क्यों आवश्यक है? अगर उम्र 18 साल से कम है तो आरोपी को किशोर माना जाएगा और उस पर वयस्क कानून नहीं बल्कि किशोर न्याय अधिनियम लागू होगा। धारा 6, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जेजेबी की शक्तियां और अधिकार। ये धारा बताती है कि जेजेबी किशोर न्याय बोर्ड के क्या अधिकार और शक्तियां हैं। बोर्ड के अधिकार। 1. किशोर द्वारा किए गए सभी अपराधों की सुनवाई जेजेबी करेगा, चाहे अपराध छोटा, गंभीर या जघन्य, हेनस क्यों न हो। 2. किशोर की उम्र तय करने का अधिकार। धारा 5 के अनुसार जेजेबी उम्र निर्धारित करेगा। 3. किशोर की जमानत पर निर्णय। बोर्ड तय करेगा कि किशोर को बेल दी जाए या नहीं। 4. किशोर के पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन का आदेश। विशेष गृह, बाल सुधार गृह, काउंसलिंग, शिक्षा प्रशिक्षण आदि का प्रावधान। 5. सामाजिक जांच रिपोर्ट, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मंगवाने का अधिकार, प्रोबेशन ऑफिसर आ चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर से। 6. जघन्य अपराध में प्राइमरी मूल्यांकन। 16-18 वर्ष की आयु के किशोर के मामले में यह जांच कि क्या उसे वयस्क की तरह ट्रायल किया जा सकता है। धारा 7, जेजेबी की प्रक्रिया, प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय बोर्ड। यह धारा बताती है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड मामलों की सुनवाई कैसे करेगा। बोर्ड की सुनवाई प्रक्रिया। 1. गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी। किशोर की पहचान किसी भी रूप में सार्वजनिक नहीं की जा सकती। 2. किशोर के हित में फ्रेंडली ट्रायल। अदालत जैसा सख्त वातावरण नहीं होता। बच्चे के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता। 3. किशोर को वकील बाटा कानूनी सहायता का अधिकार। मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। 4. सबूत लेने की प्रक्रिया सरल होगी, कठोर सबूत नियम लागू नहीं। बच्चे की मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूछताछ। 5. माता पिता या अभिभावक की उपस्थिति। सुनवाई के समय अभिभावक की उपस्थिति अनिवार्य है। 6. समयबद्ध सुनवाई। केस 4 महीने में निपटाना लक्ष्य। 7. किशोर के पुनर्वास को प्राथमिकता। बोर्ड दंड नहीं बल्कि सुधार और पुनर्वास पर जोर देता है।